स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, केबीसी की तैयारी के लिए या फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन फिर से मैं लेकर के हाजिर हूं, जो कि 7, 8 और 9 जनवरी का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। किस देश ने जनवरी 2026 में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोग से हटने का ऐलान किया, जिसमें से कई यूएन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी चीन, डी यूएसए। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस देश ने जनवरी 2026 में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोग से हटने का ऐलान किया, जिसमें से कई यूएन से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए जो है यहाँ से हट गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है हरे रंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो कि अनमोल केबीसी जीके स्टडी टेस्ट के नाम से है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी, जिससे रूस से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए टैरिफ बढ़कर कितना करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए देख रहे हैं 100%, ऑप्शन बी 250%, ऑप्शन सी 500% और ऑप्शन डी 600%। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500%। ठीक है, 500%। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। किस देश ने जनवरी 2026 में वेनेजुएला से जुड़े रूस और पनामा के तेल टैंकर जहाज़ों को जब्त कर लिया? केबीसी में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो आपका करंट बनता है उस सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इससे आप एक अच्छी राशि जीत सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। तो सही आंसर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। यहाँ पे आंसर इसलिए टाइप है क्योंकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो वहाँ पे आपको आंसर खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन चुनी गई? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन चुनी गई? ग्रेसिया पोली, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु जी चुनी गई है, जो भारतीय है, आपको मालूम है। ठीक है, आपको आंसर दिख गया, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए पहली जब भी कोई होता है रिकॉर्ड अगर बन गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखे है मलवथ पूर्णा, ऑप्शन बी शिवांगी पाठक, ऑप्शन सी कुशांगी मेश्राम और ऑप्शन डी काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन आपने देख लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, साउथ पोल तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान 3 जनवरी 2026 को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान 3 जनवरी 2026 को चंद्रमा पृथ्वी के निकट आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? तो 14%। इसका आंसर आप देख रहे हैं 14%। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधानसभा ने स्थानीय चुनावों के लिए अधिकतम 2 बच्चे होने के अनिवार्य नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? ठीक है, किस विधानसभा ने स्थानीय चुनावों में के लिए अधिकतम 2 बच्चे होने के अनिवार्य नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, सही आंसर देख रहे हैं तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। किस पीएम के कार्यकाल में मंत्री रह चुके भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी का निधन 6 जनवरी 2026 को हो गया? तो ए नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा राव। ठीक है,
चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग रूप कलर वेरिएंट की पुष्टि हुई जिसे सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया? तो ऑप्शन तो देख ही रहे हैं और आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर ही मारते हैं ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में एक अलग रंग का एक तेंदुआ पाया गया है, उसका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति तीसरी बार कौन चुने गए? मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति तीसरी बार कौन चुने गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्टीन आर्चेंज टोएडेरा। ठीक है, फास्टीन आर्चेंज टोएडेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव का 2026 का आयोजन हुआ? किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ? मुंबई, भुवनेश्वर, पुरी, नई दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। ठीक है, आंसर देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कानून बन गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कानून बन गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन एक ही है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अब दिख रहा होगा, ठीक ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय के लिए एक विशेषज्ञ पैनल ने किस राज्य में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की, जिससे पर्यावरणविदों ने संकटग्रस्त श्वेत उदर बगुला के लिए खतरा बताया? थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ पैनल ने किस राज्य में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की, जिसे पर्यावरणविदों ने संकटग्रस्त श्वेत उदर बगुला के लिए खतरा बताया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर देख लिया, अरुणाचल प्रदेश। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। दिवस को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर, दिवस भी सही क्वेश्चन रहा है। किस राज्य में ओएनजीसी के गैस के कुएं में जनवरी 2026 में आग लग गई, जिसे काबू पाने में 1 सप्ताह लग गया? ठीक है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में ओएनजीसी के गैस के कुएं में जनवरी 2026 में आग लग गया, जिसे काबू पाने में 1 सप्ताह लग गया? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश, डॉक्टर BR अम्बेडकर कोसीमा जिले में 5 जनवरी 2026 को ये आग लगी थी। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 में इंसानी रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया? ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया है, वहाँ टेलीग्राम में जाकर आप जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट के किस देश में बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से व्यापक प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट ब्लैक आउट कर दिया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ईरान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट्स के चेयरमैन का पद किसने संभाला? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट्स के चेयरमैन का पद किसने संभाला? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुमार जुएजा। रमेश कुमार जुएजा।
संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026 को। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद माधव गौडगिल का निधन 7 जनवरी 2026 को हो गया। उन्हें यूएन का कौन सा पर्यावरण सम्मान मिला था? प्रसिद्ध पारिस्थितिकी माधव गौडगिल का निधन 7 जनवरी 2026 को हो गया। उन्हें यूएन का कौन सा पर्यावरण सम्मान मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर जाएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चलिए 23वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने जनवरी 2026 में जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया। देश की आज़ादी के बाद ये कौनवीं जनगणना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं जनगणना, 7वीं जनगणना, 9वीं जनगणना, 10वीं जनगणना? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने जनवरी 2026 में जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो देश की आज़ादी के बाद ये कौनवीं जनगणना है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं जनगणना है। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 8वीं जनगणना है। कुल मिलाकर ये 16वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में वैज्ञानिकों ने एक नई रीड स्नेक प्रजाति कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज की? कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज की। ठीक है, किस पूर्वोत्तर राज्य में वैज्ञानिकों एक नई रीड स्नेक प्रजाति कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज की? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है और ये 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 25वां। वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन 7 जनवरी 2026 को हो गया। वह किस कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं? वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया, 7 जनवरी 2026 को हो गया। वह किस कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं? तेगपानी टी कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड या प्राइमेक्स हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक बोल है। इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको मेरे जो टेलीग्राम है वहाँ मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।